हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यूज से चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। उसमें एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। नंबर 3rd इज ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB रिस्पेक्टिवली। ये ट्राइंगल है ABC। इसमें इक्वल साइड्स हैं AC एंड AB और BE और CF, BE एंड CF ये ऑल्टीट्यूड्स हैं टू द साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। Altitudes means BE is perpendicular to this side AC and CF is perpendicular to AB. Show that these altitudes are equal. यानी कि this BE is equal to CF. पहले लिख लेते हैं what is given. Solution. Given is a triangle ABC which is isosceles, मतलब कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं? AC is equal to AB. और क्या दिया है? BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. क्या शो करना है? To show that these two altitudes यानी कि BE is equal to CF. तो हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं BE is equal to CF? हम वो ट्राइंगल्स ले लें जिनमें ये BE एक साइड है और CF दूसरे ट्राइंगल की साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी बाय CP/CT। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या क्या आता है? साइड्स आते हैं और एंगल्स। तो ये साइड्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो कौन से ट्राइंगल्स हम ले सकते हैं? ये है BE के ऊपर एक ट्राइंगल है ये वाला ABE, या नीचे वाला है BEC। कोई एक ले लेते हैं, ये BEC ले लेते हैं, ये वाला जिसमें की साइड है BE। और FC के लिए हम ऐसे ही दो ट्राइंगल्स, एक ऊपर का है ये AFC और ये नीचे का BFC। हमने नीचे का लिया तो कॉरेस्पॉन्डिंग वन नीचे वाला ले लेते हैं, ये BFC। ये मैं येलो से शो कर रही हूँ। अब इन दो ट्राइंगल्स को मुझे प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है। एक तो मुझे ये एंगल नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 है इस ट्राइंगल पे जो F पे बन रहा है, और BEC में जो E पे बन रहा है ये 90 है। और हमें दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC, तो सामने वाले एंगल्स बराबर होने वाले हैं। AC के सामने एंगल है B, AB के सामने एंगल है C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब तक मुझे दो एंगल्स मिल गए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। और मुझे क्या चाहिए? एक साइड, कोई भी साइड चलेगी। AAS हो सकता है या फिर ASA, बीच की साइड या साइड वाली कोई भी चलेगी। अब देखो BFC और फिर BEC यानी कि दिस BC साइड इज कॉमन, दोनों में है, तो ये साइड भी मुझे मिल गई। यानी कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी साइड मिली है हमें? अगर यहाँ से स्टार्ट करें F एंगल से, ये F एंगल और फिर ये वाला B एंगल, देन दिस साइड, यानी कि AAS से हमारा प्रूफ हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल B से शुरू किया मैंने, AB इज इक्वल टू AC यानी कि B कॉरेस्पॉन्ड्स टू C। तो अब मुझे C से शुरू करना होगा। C और F कॉरेस्पॉन्ड करता है E को, क्योंकि CF परपेंडिकुलर है, इधर BE परपेंडिकुलर है, यानी कि C के बाद E और फिर B, CEB। इन ट्राइंगल BFC एंड CEB पहले हमने क्या देखा? ये एंगल जो F पे बन रहा है, पूरा नाम लिख लेते हैं, BFC इज इक्वल टू CEB। एंगल CEB जो है 90 डिग्रीज, ये हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं। फिर एंगल B, एंगल सिंपली B ना लिख के पूरा नाम लिखते हैं, FBC। एंगल FBC इज इक्वल टू
अब देखो ये जो एंगल बी था जो सी के बराबर है वो था एंगल ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें चाहिए इस ट्राइंगल का बी एफ सी का, तो हम इसको एफ बी सी भी लिख सकते हैं, है तो एंगल वही बट नाम दूसरा हो जाएगा कि ए बी सी ना लिखे हम लिखेंगे एफ बी सी इज इक्वल टू दिस ई सी बी। Reason because angle B is equal to C as AC is equal to AB। और तीसरी थी हमारे पास साइड BC is equal to BC common। So by AAS congruence rule, triangle BFC, this yellow one, is congruent to CEB, this green one। सो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही साइड बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी। सी ई बी की ये साइड है ना ई बी और बी एफ सी की है एफ सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बाकी सारे पार्ट्स भी बराबर होंगे जैसे कि बी एफ इज इक्वल टू ई सी। एंगल्स दो तो हमने ले लिए, तीसरा एंगल ये जो है सी पे बन रहा है एफ सी बी और ये जो बी पे बन रहा है ई बी सी, ये भी दोनों इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। बट हमें जो पूछा है हम वो लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ। अच्छा अभी हमने ये नीचे वाले ट्राइंगल्स लिए थे, एफ सी ये साइड है इसके नीचे वाला, मैं ऊपर वाला भी ले सकती थी, कौन सा ए सी एफ और इधर बी ई के ऊपर वाला ए बी ई। इनको दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? उसमें देखो ये वाला ट्राइंगल अगर देखें ए बी ई, तो ये ई पे जो एंगल इस साइड बन रहा है वो भी 90 होगा क्योंकि ये साइड वाला 90 और ये लीनियर पेयर है और ये ए एंगल दोनों में कॉमन है, दो एंगल मिल गए, एक ये और एक ये। साइड कौन सी है ये मुझे दे रखा था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए एस से प्रूव हो जाता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तब बाई सी पी सी टी बी ई इज इक्वल टू एफ सी। तो आप कोई से भी दो ट्राइंगल लेके कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स लेके प्रूव कर सकते हो। नंबर 4, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये ए बी सी ट्राइंगल है, इन विच ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू द साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। यहाँ पे मुझे ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल दिया है जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि ये दो ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं और हमें ये दोनों साइड्स ए सी और ए बी इक्वल दी थी। Show that triangle ABE is congruent to ACF। ABE ये छोटा वाला जो BE के ऊपर बन रहा है, हमने पिछले क्वेश्चन में नीचे वाला लिया था। ABE यानी कि ये ग्रीन से जो मैं शो कर रही हूँ, एंड ACF ये CF के ऊपर वाला, पिछली बार हमने पिछले क्वेश्चन में नीचे वाला लिया था, यानी कि ये जो मैं येलो से शो कर रही हूँ। लिख लेते हैं साथ के साथ सॉल्यूशन। पहले लिखते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन है कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स बराबर हैं, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। पिछले क्वेश्चन में ट्राइंगल आइसोसेलेस दिया था विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसमें क्या दिया, ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं साइड्स पर ये बराबर हैं। And we are to show first part triangle ABE, ये जो green वाला है, this is congruent to triangle ACF, ये जो yellow वाला है। And second part AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle। जब दो साइड बराबर हो जाएंगी means this is an isosceles triangle। अब देखो once this is proved that these two triangles green one and yellow one are congruent, तो AB और AC की corresponding sides हैं, बराबर होंगी by CPCT, तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो मेन हमने क्या प्रूव करना है, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ABE और ACF, ए जो एंगल है वो कॉमन है दोनों में, ये वाला एंगल, और जो ई पे एंगल बन रहा है इस साइड जो कि पार्ट है किसका, ए बी ई का, वो भी 90 है ये वाला, क्योंकि ये
स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं और लीनियर पेयर है, ये 90 है इधर वाला तो ये भी 90। ऐसे ही एफ पे जो दूसरी साइड एफ सी के दूसरी साइड एंगल बन रहा है ए एफ सी का, वो भी 90 है। यानी कि दो एंगल्स मुझे मिल गए इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कि बराबर हैं। तीसरी क्या चाहिए मुझे, एक साइड चाहिए, चाहे वो साइड वाली साइड हो या फिर बीच वाली हो। अब हमें दिया हुआ है बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये बी ई इज इक्वल टू सी एफ, दोनों क्या हैं, साइड्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स। बी ई साइड है किसकी, ए बी ई की, और सी एफ साइड है किसकी, ए सी एफ की। तो मुझे मिल गई एक साइड। कौन सी साइड है, बीच वाली है या साइड वाली है, यहाँ से शुरू करें। ए पे जो एंगल बन रहा है, फिर ई पे बन रहा है, और फिर ये साइड बी ई, यानी कि ए एस साइड वाली साइड है। प्रूव हो गए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन। ठीक है, फिर दूसरा एंगल, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी का दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज बी ई and CF are altitudes to sides AC and AB। थर्ड क्या था, थर्ड हमें साइड मिली थी ये BE जो कि ABE की साइड है। BE इज इक्वल टू FC जो कि ACF की साइड है। दिस इज गिवन। So, by AAS congruence rule, these two triangles, triangle green वाला ABE is congruent to ACF, ये येलो वाला ACF। यही मुझे प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट ABE is congruent to ACF, फर्स्ट पार्ट proved। फिर बाय CPCT AB is equal to AC, ये इसकी साइड है AB और यहाँ पे AC, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चाहिए बाय CPCT। AB is equal to AC means this AB is equal to AC means triangle ABC is isosceles। Next question, number 5th. ABC and DBC are two isosceles triangles ABC, ये वाला, ये जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, and DBC ये नीचे वाला, ये जो मैं येलो से शो कर रही हूँ, ये दो ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हैं। इसमें दिया हुआ है, ये देखो सिंगल मार्किंग से AB इज इक्वल टू AC और यहाँ डबल मार्किंग से BD इज इक्वल टू DC, ये वाली दो साइड्स बराबर हैं। दीज आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, दोनों में BC कॉमन है, बेस BC है, BC के ऊपर वाला ABC ग्रीन वाला और ये येलो वाला BC के नीचे वाला। शो दैट एंगल ABD यानी कि ये बड़ा वाला एंगल, ये जो दोनों को मिला के आएगा, दिस इज इक्वल टू ACD यानी कि इन दोनों को जो कंबाइन करके आएगा, ये मुझे शो करना है कि ये दोनों बराबर है। देखो बड़ा ही सिंपल है, क्या है, ये ग्रीन वाला आइसोसेलेस है जिसमें AB इज इक्वल टू AC, तो AB के सामने वाला जो एंगल है, ये वाला जो C पे बन रहा है, अगर मैं इसको एंगल 1 कहती हूँ और इधर वाला जो है इसको मैं 2 बोलती हूँ, तो ये 1 बराबर है 2 के। ऐसे ही नीचे वाले ट्राइंगल में ये जो साइड है BD बराबर है DC के, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि ये जो है C पे बन रहा है BD के ऑपोजिट, इसको मैं एंगल 3 बोलूँ, और ये जो DC के ऑपोजिट है ये वाला, इसको अगर एंगल 4 बोलते हैं तो 3 बराबर है 4 के। यानी कि दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ 1 + 3 बराबर होने वाला है 2 + 4। बस यही मुझे प्रूव करना है।
सॉल्यूशन, पहले गिवन लिखो। दो ट्राइंगल्स हमें दिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहले इसमें लिख देते हैं आर आइसोसलेस, एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्या शो करना है? दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये जो दोनों एंगल्स को मिला के बड़े वाले एंगल्स बन रहे हैं। एक बार लिख लेते हैं। ये हमने वन कौन सा लिया है? ए सी बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लेट ए सी बी इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 2। तो बार बार ये बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा ना, ए सी बी फिर ए बी सी, 1 और 2 लिख देंगे। ऐसे ही एंगल 3 था बी सी डी एंड 4 इज सी बी डी। नेक्स्ट क्या हमने दिखाया था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वाई, बिकॉज एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी, और 2 के सामने वाली है ए सी, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यही है ना हमारी थ्योरम 7.3। दिस इज इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी बी सी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वाई, बिकॉज 3 के सामने है बी डी इज इक्वल टू डी सी। सेम रीजन, एंड एंगल्स opposite to equal sides are equal। इसको कर दो 1 और इसको कर दो 2। एडिंग 1 एंड 2, दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं मीन्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और दोनों की राइट हैंड साइड। लेफ्ट में क्या है? एंगल 1 और इधर 3, सो लेफ्ट हैंड साइड्स ऐड होंगी तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड पे एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब 1 प्लस 3 क्या है? ये बड़ा वाला एंगल ए सी डी, और 2 प्लस 4 क्या है? ए बी डी। यही मुझे प्रूव करना है। ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, दैट इज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज ए बी डी, हेंस प्रूव्ड। इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।